जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस फॉर यू चैनल में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। अब देखिए, यूपी अगर ऑप्शन में नहीं है तब क्या करेंगे। यूपी ऑप्शन में है ही नहीं, सब जानता है कि पहला स्थान पे यूपी है जनसंख्या में, तो अब पहला स्थान वाला नहीं पूछता है, मैक्सिमम अब दूसरे स्थान पर पूछ देता है। तो किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो इसमें हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। क्या है, उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गया। अब देखिए, उमा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, बिहार से तो टोटल बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। एकदम सिंपल है। क्या, उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गया, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या का क्रम है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या घनत्व अगर पूछेगा, क्या जनसंख्या घनत्व हो जाएगा कहाँ, बिहार में सर्वाधिक। बिहार में कितना है, 1108। कितना, 1108 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। ये 2011 की जनसंख्या के आधार पे है। जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाएगा सर्वाधिक। अब बिहार आया है तो बिहार का मुख्यमंत्री जो है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। ये ओवरऑल 37वें मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार खुद ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और ओवरऑल 37वें मुख्यमंत्री हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो डाउन्स घास का मैदान किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया आया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में ही प्रसिद्ध सोने की खान कौन, कालगुरली और कालगाडी। सोने की खान कहाँ पे है, सोने की खान है। कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में। कालगुरली और कालगाडी सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट घास का मैदान जो है उसको देख लेते हैं। प्रियरी, ये यूएसए और कनाडा के घास के मैदान को प्रियरी कहते हैं। पंपास, अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहते हैं। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। पुस्ताज, ये हंगरी घास के मैदान को पुस्ताज। ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं पे। पुस्ताज जो है कहाँ के, हंगरी घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। सवाना अफ्रीका का हो जाएगा। लानोस वेनेजुएला का हो जाएगा। तो डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया। मर्रे और डार्लिंग नदी, ये मर्रे और डार्लिंग ये दो नदी है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो प्रियरी हो जाएगा यूएसए कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, सवाना अफ्रीका और लानोस वेनेजुएला के ये घास के मैदान हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का क्या नाम है, किसका पूछ रहा है, तो मोरारजी देसाई का। क्या हो जाएगा, अभय घाट। अभय घाट किसका हो जाएगा, मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई क्या हो जाएगा, अभय घाट हो जाएगा। अब किसान घाट आया है, तो किसान का क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह किसका हो जाएगा, किसान घाट। किसान ही तो हमारे देश के अन्नदाता हैं, तो इसका क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो किसान घाट किसका हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह का। शांतिवन आया है, तो किसका हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का क्या हो जाएगा, शांतिवन। विजय घाट, तो बताए थे कि विजय किसकी होती है, जो बहादुर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा, विजय घाट। तो मोरारजी देसाई क्या हो जाएगा, अभय घाट हो जाएगा मोरारजी देसाई का। किसान घाट किसका होगा, चौधरी चरण सिंह। किसान का क्या करना चाहिए, चरण छूना चाहिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं।
शांतिवन किसका हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जी क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। विजय किसकी होती है? जो बहादुर होते हैं, तो क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट किसका हो जाएगा? मोरारजी देसाई का। अभय घाट मोरारजी देसाई का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना दशकीय आधार पे कौन सी जनगणना थी? कह रहा है दशकीय आधार पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14वीं जनगणना। 14वीं जनगणना थी दशकीय आधार पे 2011 की जनगणना। अगर 15वीं जनगणना लेंगे तो ये हो जाएगा 1872 में जो पहली जनगणना हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में। मेयो के काल में जो हुई थी 1872 कार्यकाल में। अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो 15वीं जनगणना हो जाएगी। लेकिन यहाँ कह रहा है दशकीय आधार पे। दशकीय आधार पे कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में रिपन के काल में। किसके? रिपन के कार्यकाल में। अगर यहाँ से जोड़ेंगे हम तो ये 14वीं जनगणना होगी। तो दशकीय आधार पे कह रहा है दशकीय आधार पे भारत में 1881 में रिपन के कार्यकाल में जनगणना शुरू हुआ था। तो ये हो जाएगा 14वीं जनगणना। 2011 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की अगर पूछेगा तो वो 7वीं जनगणना हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना है। अब देखिए कब हुआ था पहला जनगणना? 1872 में रिपन के मेयो कार्यकाल में, और नियमित दशकीय आधार पे रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में। अब 2011 की जनगणना हुआ था। इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य था 2011 का। अब पहले जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो क्या थे? डब्ल्यू प्लेडेन। और 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली थे 2011 के जनगणना। तो आइए देख लेते हैं क्या है 2011 के दशक के आधार पर जनगणना कौन होगा? 14वीं जनगणना। लेकिन ओवरऑल गिनेंगे तो 15वीं जनगणना। 1872 से काउंट करेंगे तो 1872 में प्रथम बार जनगणना हुआ किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में। 1881 ईस्वी में जो हुआ था रिपन के कार्यकाल में दशकीय आधार पर जनगणना। स्वतंत्र भारत का यही पूछता, तब 7वीं जनगणना हो जाएगा, क्योंकि पर स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में जनगणना हुआ था। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हो जाएगा। प्रथम जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लेडेन थे। 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा। प्रथम बार जो कहेगा जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। प्रथम जनगणना कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में प्रथम बार। फर्स्ट जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में। कब? 1749 में। 1749 में प्रथम बार जनगणना पूछेगा स्वीडन में। दशकीय आधार पर प्रथम बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। प्रथम बार दशकीय आधार में फर्स्ट टाइम दशकीय आधार पे कब हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था प्रथम बार जनगणना, दशकीय आधार पे जनगणना। प्रथम बार हुआ था स्वीडन में 1749 में, लेकिन अगर दशकीय आधार पे पूछेगा तो यूएसए में हुआ था, 1700 कुछ में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता किससे मापा जाता है? आर्द्रता किससे मापा जाता है? देखिए ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। अधिकतर आपको जो है कन्फ्यूजन होगा ये हाइड्रो और हाइग्रो में। तो हाइड्रो और हाइग्रो में देखिए कन्फ्यूजन कैसे है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो ये नहीं होगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइग्रोमीटर। इससे आर्द्रता मापा जाता है। इससे आर्द्रता मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब मापा जाता है। इसका आविष्कारक कौन है बैरोमीटर का? ईटेरोसेली बैरोमीटर का आविष्कार किए थे। लेक्टोमीटर, इसे क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं। शुद्धता मापते हैं किससे? लेक्टोमीटर से। तो आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर। आपको याद रखना है क्या? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो मतलब पानी होता है, ये नहीं होगा।
आर्द्रता पूछ रहा है तो क्या होगा, हैग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। बैरोमीटर से दाब। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ई टेरोसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्थान का मुख्यालय यूएसए में नहीं है। क्या कह रहा है कि नहीं है यूएसए में। इसका हो जाएगा एडीबी। एडीबी का मनीला में है। कहाँ पे है, मनीला में, फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय एडीबी का। इसका स्थापना एडीबी का 1966 में इसका स्थापना हुआ। इसमें टोटल 68 देश हैं। टोटल 68 देश हैं इसमें। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस के मनीला में 1966 में स्थापना और 68 इसमें देश हैं। इसमें देखिए IMF और WB, इसको जुड़वां बहन कहा जाता है। जुड़वां बहन कहा जाता है किसको, IMF और WB को, मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वां बहन कहा जाता है। ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, किसका, IMF और वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। 1944 की देन है ये, 1944 में हुआ था। और इसका स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक और IMF का 1945 में। 1945 में स्थापना हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है को क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब, 1944 में ये सम्मेलन हुआ था। इसी की देन है क्या, IMF और वर्ल्ड बैंक। इसी को जुड़वां बहन कहा जाता है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, ये हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे है क्या, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वां बहन कहा जाता है। किस सम्मेलन की देन है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। कब, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। और इसका एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ, न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसका भी महानिदेशक कौन है, एडीबी के महानिदेशक कौन है, आसाकावा इसके महानिदेशक हैं एडीबी के। वर्ल्ड बैंक के कौन है, वर्ल्ड बैंक के क्रिस्टीना जॉर्जीवा वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कब की बात है, 1905 की। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 की अध्यक्षता की थी। अब महात्मा गांधी है, तो ये कब, महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता। मात्र एक बार महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्षता की थी। अब WC बनर्जी, ये कब, 1885 में जब स्थापना हुआ था, तब ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी। सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। कब, 1925 में। कहाँ पे, कानपुर में अध्यक्षता की थी। कौन, सरोजिनी नायडू। ये WC बनर्जी 1885 में। उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन के समय में। अब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के समय में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। कौन, कर्जन के समय में। वायसराय कौन था, कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन के समय में रोकने के लिए एक आंदोलन चला गया था। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। किसके समय में, कर्जन के समय में। तो 1905 में अधिवेशन हुआ था, उसका गोपाल कृष्ण गोखले ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1905 में। तो और महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन, मात्र एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अधिवेशन अध्यक्षता की थी। लेकिन भाग अगर प्रथम बार पूछेगा महात्मा गांधी, तो ये 1901 में भाग लिए थे। ये 1901 में प्रथम बार भाग लिए थे गांधी जी ने। लेकिन अध्यक्षता मात्र 1924 में एक बार किए हैं बेलगांव अधिवेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में अध्यक्षता किए थे। उस समय बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन WC बनर्जी किए थे 1885 में। कौन, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन।
सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कब? 1925 ईस्वी में इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में। लेकिन प्रथम महिला पूछता, प्रथम महिला क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। प्रथम महिला एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का 2 बुक बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। क्या? न्यू इंडिया। ये एनी बेसेंट का 2 पुस्तक है। कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। लेकिन प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट प्रथम महिला। एनी बेसेंट का 2 पुस्तक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इनका बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए, अब हम सब स्टैटिक्स जीके में रोज जो है लास्ट में 5 राजधानी आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, देश की राजधानी और उसके मुद्रा के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रत्येक स्टैटिक्स के लास्ट में जो है आपको हम 5 देश को, एक दिन हम लेंगे, फिर 5, फिर कल इसी को हम रिवाइज आपको करवा देंगे, फिर अगले दिन दूसरे को लेंगे। अभी हम एशिया का देश जो इंपॉर्टेंट, जो जहाँ से पूछा जाता है, उसको हम लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये बिश्केक हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या है? सोम है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, इसकी मुद्रा सोम है। जॉर्डन, इसका अम्मान है, इसकी राजधानी अम्मान है और इसकी मुद्रा क्या है? दिनार है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इसकी मुद्रा दिनार। कंबोडिया, इसका नोमपने, कंबोडिया की राजधानी नोमपने और इसकी मुद्रा रियल है। ब्रुनोई, इसका बंदर सेरी, इसकी राजधानी और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर है, इसकी मुद्रा डॉलर है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, इसकी मुद्रा क्या है? पौंड है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक फ्लो में इसको पढ़ेंगे। जैसे किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। जॉर्डन अम्मान दिनार। कंबोडिया नोमपने रियल। ब्रुनोई बंदरसेरी डॉलर। साइप्रस निकोसिया पाउंड। इस तरह से इसको देखेंगे। ये रहा आज का ओवरऑल सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।